गीता ज्ञानदाता, अखिल नियंता, प्राणेश्वर, सर्वलोक महेश्वर पिता परमात्मा को याद, मंचासीन आदरणीय जगत गुरु जी, गणमान्य और सर्व गीता प्रेमी भाई बहनों को महापर्व गीता जयंती की अनेक अनेक शुभकामनाएं। बहुत खुशी की बात है, आज की दुनिया में बर्थडे मनाना एक मानो बहुत बड़ा फेस्टिवल जैसे मनाते हैं, लाखों खर्च करते हैं लोग अपने बच्चे के लिए, एनिवर्सरीज मनाते हैं। और हम आप सभी मिलके पूरे विश्व के लिए मानो एक श्वास है गीता ज्ञान। ऐसी गीता ज्ञान के चिंतन करने के लिए एकत्रित हुए हैं गीता जयंती के नाम पर। तो सभी बहुत देर से सुन रहे हैं। अपने दाएं हाथ आगे बढ़ाएंगे, सभी आगे बढ़ाइए, पीछे लीजिए, पीछे लीजिए। वाह 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 वाह, अपने लिए एक बार वाह वाह कर लीजिए। हम भारतीय श्रवण प्रेमी हैं, सुनने में कोई कसर नहीं छोड़ते। इसीलिए भारत के 12 मासों में से एक है सावन, जिसको श्रावण कहते हैं, है ना। सुनने के नाम पर ही एक महीना बना के रखे हैं हम लोग। 2 घंटे से ज़्यादा आप सुन रहे हैं। और मैं आज के विषय को भी बहुत खुशी से आपके सामने, है ना, जिन्होंने चॉइस किया कि गीता का उद्देश्य क्या है, स्वर्णिम भारत का निर्माण या स्वर्णिम भारत को बनाना, भारत को स्वर्णिम बनाना। भारत को स्वर्णिम बनाना इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई अपने घर, दरवाजे, खिड़की सोने से लदा दे। स्वर्णिम बनाने का ये मतलब नहीं है कि हम ज़्यादा सोना खरीदें, क्योंकि आजकल दुनिया में हम देख रहे हैं बहुत सारे पैसे इकट्ठे करने का एक मानो जुनून सवार है सब पर। लोग अपने घरों में पता नहीं किन किन चीज़ों में सोना लपेट के रख देते हैं। लेकिन यहाँ हम पहले ये स्पष्ट करेंगे कि भारत को स्वर्णिम बनाने का क्या मतलब है और उसमें गीता का क्या योगदान है। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश है मेरा, एक सुंदर गीत है, सुने हैं बहुत बार। जहाँ सत्य, अहिंसा और धर्म की पग पग होता डेरा, ये आगे का उसका लाइन है। तो सोने की चिड़िया या भारत स्वर्णिम बनता है, बनना है, बनाना है, इसके पीछे है कि सत्य, अहिंसा और धर्म के आधार पर भारत स्वर्णिम बने। यहाँ कहीं भी ये नहीं कहा गया कि पैसे के आधार पर, ताकत के आधार पर भारत स्वर्णिम बनेगा। जहाँ सत्य, अहिंसा और धर्म की महत्ता होगी, वहाँ ताकत, पैसे अपने आप आ जाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक प्रश्न इसमें उठता है कि सदियों से हम गीता पढ़ते आए, पूजते आए, जपते आए, लेकिन भारत स्वर्णिम क्यों नहीं बना? क्यों नहीं बना? कमी कहाँ रह गई? मैं एक छोटी सी अपने जीवन के उदाहरण से ही आगे बढ़ूंगी। बचपन से एक सौभाग्य रहा, एक श्रद्धालु परिवार में जन्म हुआ। ऐसे एक बार घर में विष्णु सहस्त्र नाम की पूजा रखे थे, साथ में गीता पाठ, पंडित जी गीता सुना रहे थे। दूसरे अध्याय में 2 श्लोक है गीता के, बहुत सुंदर श्लोक है।
ध्यायते विषयान् पुंसः संगस्ते शूपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमा स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यते। जो विषय विकारों का चिंतन करेगा ऐसा ही संग मिलेगा। विषय विकारों के पीछे जो जाता है उसका मन क्रोध से भर जाता है, क्रोधोद्भवति। क्रोध के पीछे मन सम्मोहित हो जाता है, सम्मोहित मनुष्यात्मा स्मृतिभ्रष्ट हो जाता है, स्मृतिभ्रष्ट होने से बुद्धिनाश हो जाता है, बुद्धिनाश होने से सर्वनाश हो जाता है। बहुत सुंदर तरीके से पंडित जी गीता सुना रहे थे, हम सुन रहे थे। ये उन दिनों की बात है जब मैं छठी कक्षा में पढ़ती थी। उतने में क्या हो गया कि हमारा घर में चाचा जी का छोटा सा बच्चा था, 2.5 साल का। वो दौड़ते चला गया, पता नहीं पंडित जी के पास उसको मिठाइयाँ फल फूल बहुत कुछ दिखाई दिया, कौन से अट्रैक्शन में वो भाग के चला गया दौड़ते दौड़ते पंडित जी के ऊपर गिर गया। पंडित जी अपने आप को बहुत शुद्ध मानते थे, रेशम के कपड़े में शुद्ध में बैठे थे। जैसे बच्चे का उसके ऊपर गिरना हुआ तो पंडित जी को इतना गुस्सा आया, बाजू में जो घंटी रखी थी पीतल की उसी से मार दिया उस बच्चे को। बच्चे को यहाँ लगा, खून बहने लगा। मैं उस बच्चे को उठा के ले गई। उस दिन मेरे मन में एक प्रश्न उठा कि व्हाट इज द मिसिंग लिंक, हम कहाँ पर चूक रहे हैं, क्या गलती हो रही है। गीता तो बहुत ऊंची बातें बता रही है, बताने वाले भी बहुत अच्छा व्याख्यान कर रहे हैं, लेकिन अभी 5 मिनट पहले जिन्होंने कहा था क्रोध से सर्वनाश हो जाएगा, वही व्यक्ति 5 मिनट के बाद एक अबोध बालक की गलती को इतना सीरियसली ले लिया। अगर उनके मार से थोड़ा सा नीचे वो घंटी लग जाती, मेडुला हिट होता तो बच्चे का क्या हाल होता आपको पता है। मेरा ये प्रश्न है और इसी की आज हम सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि स्वर्णिम भारत बनाना भगवान का भी उद्देश्य था, क्योंकि गीता में ये कहा गया है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। आगे कहा गया है धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। वो गीत से अगर जोड़ के देखेंगे, जहां सत्य हिंसा और धर्म की पग पग होता डेरा, वो भारत स्वर्णिम भारत मेरा, वो सोने की चिड़िया जो भारत है। तो धर्म स्थापन करने के लिए परमात्मा का अवतरण हुआ था। जैसे अभी राजेंद्र भाई जी कह रहे थे 5000 साल पहले जो भगवान ने गीता उछाड़ी थी धर्म स्थापना के लिए, आज चारों ओर क्यों हमें धर्म कहीं नजर नहीं आ रहा। मैं कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म की बात तो बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि भगवान ने वो धर्म की बात कही नहीं थी। जो मानवीय धर्म है, जो आत्मा का धर्म है, वो कहाँ लुप्त हो गया है। तो अगर भारत को स्वर्णिम भारत बनाना है तो पहले भगवान की कही हुई ये बातें जो है, हर व्यक्ति को अपने आत्मधर्म में स्थित होना होगा। आत्मधर्म में स्थित होते होते अपने चारों ओर ऐसा एक धार्मिक वातावरण बनाना होगा। धार्मिक का मतलब आचरण से नहीं है मेरा, धर्म अनुकूल, अपने अंदर सभी धर्म, जिसके लिए गीता कहती है श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। स्वधर्म में जीना है, स्वधर्म में मरना है। वो कौन सा स्वधर्म है जो लुप्त हो गया है, जिसकी आज जरूरत है। एक मुख्य बात यहाँ पर ये भी उठती है, जैसे भाई साहब कह रहे थे कि दुनिया में कोई भी धर्म ग्रंथ का जयंती नहीं मनाया जाता, केवल गीता की जयंती मनाई जाती है। और एक बात यहाँ पर गौर करने की है, जयंती तब मनाते जब वो गुजर जाते हैं, है ना। जो है उनकी जन्मदिन मनाते, जयंती नहीं। जयंती तब कहते जब वो गुजर गया, उसके बाद उनका जयंती मनाते हैं। गीता तो शास्त्रों के रूप में, पुस्तक के रूप में हमारे पास है, फिर हम गीता जयंती क्यों मना रहे हैं। कहाँ ये इशारा तो नहीं है कि गीता तो हमारे पास है,
लेकिन गीता ज्ञान जो चाहिए था वो लुप्त हो गया है, क्योंकि गीता को हम शास्त्र तो मान रहे हैं और पढ़ रहे हैं, पूज रहे हैं। अच्छा, आप सभी यहाँ पर गीता सुन रहे, गीता के बारे में सुन रहे। गीता में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, चतुर्विधा भजन्ते जनाः सुकृतिनो अर्जुन आर्ता अर्थार्थ जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ। मेरी पूजा प्रार्थना करने वाले लोगों में 4 तरह के लोग हैं, आर्ता, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। आर्ता माना आर्तनाद करने वाले, पुकारने वाले। अर्थार्थी माना कुछ पाने के लिए कुछ देने वाले। जिज्ञासु माना जानने की इच्छा रखने वाले। ज्ञानी वो है जो जानने वाले, समझने वाले और चलने वाले। अगर आप गलत नहीं समझे तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगी, हम और आप में से इन चारों में आर्ता, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी, इनमें से कौन से स्टेज पर है हम अभी? कौन कौन मानता है कि हम आर्ता है? कष्ट आने पर भगवान को बुलाते ही रहते, अरे बाजू वाले को 2-2 गाड़ी दे दिया, मुझे एक साइकिल तक नहीं दिया, ऐसे भगवान को कोसते रहते। ऐसे आर्ता है क्या कोई? नहीं। अर्थार्थी है, मुझे ये मिला 2 नारियल चढ़ाऊंगा। तीसरे है जिज्ञासु, जानने की इच्छा। चौथे हैं ज्ञानी। कौन कौन मानते हैं हम ज्ञानी है? बहुत अच्छा, अपने लिए ताली बजा सकते हैं, क्योंकि गीता में भगवान कहते हैं मुझे ज्ञानी ही प्रिय है। आदि शंकराचार्य जी भी बहुत सुंदर, बहुत खूब कह गए इस बारे में, कुरुते गंगा सागर गमन अमृत परिपालन अथवा दानम ज्ञाने विना सर्वमताना मुक्तिर्न लभति जन्म शतेना। 100 जन्म लेने पर भी अगर ज्ञान नहीं मिला तो मुक्ति को नहीं पा सकेंगे। इसलिए मैं पुनः ये कह रही हूं कि केवल गीता पढ़ने से नहीं, गीता ज्ञान को समझने से, गीता ज्ञान को जीवन में लाने से ही हम भारत को स्वर्णिम भारत बना सकते हैं। वो भी तब होगा जब हम अपने आत्मधर्म में स्थित होंगे। जैसे कि बहन जी भी कह रही थी, गीता को मानने वाले बहुत है लेकिन गीता की मानने वाले बहुत कम है। आज दुनिया में गीता को मानने वाले हैं, गीता के श्लोकों को पढ़ने वाले हैं, लेकिन गीता ज्ञान दाता को समझने वाले कितने हैं? इसमें भी हम नंबरवार हो जाते हैं। फिर कई लोग मेरे से ये प्रश्न करते हैं कि गीता किसने सुनाई, उससे क्या मतलब? गीता में क्या कहा गया है उससे हमारा मतलब है? आप मुझे एक सीधा जवाब दे दीजिए। गांधी जी ने, बापू गांधी जी ने अहिंसा के बल पर भारत को स्वतंत्रता दिलाई। इतिहास इसके लिए बहुत सारी बातें बताती। अगर यही अहिंसा की बातें अगर हिटलर कहता तो क्या दुनिया में इतनी मान्यता मिलती अहिंसा को? नहीं ना। बातें अहिंसा की होगी। खुद हिटलर इतना बड़ा हिंसक था, अगर वो अहिंसा की बातें करता तो उनकी बातों को कौन मानते? इसलिए बातें कितनी भी बढ़िया क्यों ना हो, बताने वाले का जो वास्तविकता है उस स्वरूप को सही समझ नहीं पाते हैं तो हम उनकी बातों को भी समझ नहीं पाते। यही प्रॉब्लम हुई। तो आज अगर हमें भारत को स्वर्णिम भारत बनाना है, हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और आगे के 25 सालों के लिए हम अपनी रूपरेखाएं बना रहे हैं कि आगे का भारत हमारा कैसा होगा। शताब्दी मनाएंगे तो हमारा भारत कैसा होना चाहिए। उसके लिए गीता, जैसे कि कोई कह रहे थे कि गीता कोई संविधान है क्या? जी हाँ, गीता एक मानव जीवन का संविधान है। भारत का संविधान नहीं है, लेकिन मानव जीवन के लिए गीता बिल्कुल एक संविधान है। इसमें आपको क्या बोलना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, सारी बातें भगवान ने बताई। अनुद्वेग करम वाक्यम, तुम्हारी बात करने की शैली ऐसे हो किसी को उद्वेग ना आए, टेंशन ना हो, और तुम कर्म ऐसे करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
कर्म करना तेरा धर्म है, फल के बारे में सोचना तेरा धर्म नहीं है। और जो बातें मैं कहता हूं उसे जीवन में कैसे लाओगे? अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, विथ प्रैक्टिस ओनली इट बिकम्स इन प्रैक्टिकल लाइफ। अभ्यास के द्वारा तुम उसे जीवन में ला सकते हो। और गीता की विशेषता क्या है? गीता एक अनकंडीशनल नॉलेज है। भगवान जो ज्ञान देता है वहां कोई शर्त नहीं है, बेशर्त ज्ञान है। 18वें अध्याय में भगवान आज एक बहुत सुंदर बात लिखी हुई है, इति ते ज्ञानमाख्यातम गुह्याद गह्यतरम मया विमृश्य तदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। अति गुह्य गहन ज्ञान तुझे मैंने दे दिया, जैसे चाहिए वैसे कर ले, कंडीशन नहीं है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, इतना ऊंचा ज्ञान हमारे पास होने के बावजूद भी हम भारत को स्वर्णिम बनाने में पीछे क्यों रह गए? अभी भी गीता को सभी क्यों नहीं सुनना चाहते? क्यों नहीं सब अपना नहीं मानना चाहते? जिस गीता पर हाथ रखकर हम कसम खाते हैं कोर्ट में, उस गीता को अगर जीवन में लाते तो कोर्ट पहुंचने का दिन ही नहीं आता। ये भी तो सच्चाई है। तो कारण ये है, इंपॉर्टेंट ये है, गीता ज्ञान तो हम पढ़ते आए, लेकिन गीता में जो भगवान ने कहा कि खुद को जानो और भगवान को जानो, इन बातों को हम पुस्तक तक ही सीमित रखें। भारत को स्वर्णिम भारत बनाना है, जहां पर हर चेहरे पे मुस्कान होगा, जहां खुशियां ही खुशियां होगी। वहां पैसे के दम पे व्यक्ति को मापा नहीं जाएगा, वहां खुशियों के आधार से व्यक्ति का जीवन होगा। लेकिन आज वो खुशियां कहाँ हैं? क्यों नहीं है? क्योंकि हर कोई विकारों को अपना प्रैक्टिकल जीवन या नेचर मानते बैठा है, जिसके लिए गीता सीधा कहती है, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः काम क्रोध तथा लोभ है तत्रयम् त्यजेत। काम क्रोध तथा लोभ, इनका त्याग करो। कामेषु क्रोधेषु रजोगुण समुद्भव। ये सब कहने में, पढ़ने में, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। कारण क्या है? भगवान जिस स्वधर्म की बातें करते हैं ना, वो जीवन में धारण करने की हमारे पास ताकत नहीं रही है। क्यों ताकत नहीं रही है? क्योंकि जो ताकत देने वाला है उसके साथ हमारा संबंध ही नहीं है। यथार्थ स्वरूप से हमने परमात्मा को पहचाना ही नहीं। जैसे देखिए, कृष्ण जयंती तो धूमधाम से मनाते, लेकिन कृष्ण जयंती पर कब भी आपने गीता की बातें सुनी है क्या? कोई गलती से भी कृष्ण जयंती में गीता की बातें करता है क्या? कितना धूमधाम रात भर गीत कृष्ण जयंती मनाते हैं, झूला झुलाते हैं, क्या क्या मनाते हैं हम, दही हांडा करते, पता नहीं क्या क्या करते रहते। लेकिन उस समय गीता की जिक्र क्यों नहीं हो रही है? क्यों गीता के बारे में बातें नहीं होती है? क्योंकि अभी तक भी वास्तविक स्वरूप में गीता ज्ञानदाता को हमने पहचाना नहीं है। जब तक जाना नहीं है, समझा नहीं है, अपनाया नहीं है, तो गीता की महत्ता को हम कैसे समझ पाएंगे? आप सभी ये भी गीता की बातें सुन रहे हो। जब गीता सुनाई थी, शास्त्रों के अनुसार एक अर्जुन सुना था सीधा, एक संजय सुने थे दिव्य दृष्टि से, एक थे धृतराष्ट्र जो संजय के द्वारा सुने थे, एक थे हनुमान जी जो झंडे में बैठे थे सुने थे, और एक थे भीष्म पितामह जो गीता सुनना चाहते थे लेकिन सुन नहीं पाए, है ना? तो हम और आप में से इनमें कौन है जो आज गीता जयंती पर गीता की महत्ता सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं? जरा अपने आप को एक बार समझ पाएंगे? इनमें से कौन है जो खुद को धृतराष्ट्र मानते हैं? है कोई जो सुना भी लेकिन खुद को समझा ही नहीं और जैसे का वैसा रह गया, अपनी गलती का ही समर्थन करता रहा? कोई धृतराष्ट्र तो नहीं है ना, थैंक गॉड। और कोई ऐसे तो नहीं है ना कि हम हनुमान जी है झंडे में बैठे साक्षी दृष्टा, ऐसे भी नहीं है।
अच्छा, कौन कौन कहेगा कि मैं अर्जुन हूं, मेरे जीवन में भी विषाद है, लेकिन मुझे विश्वास है मैं उस विषाद से बाहर निकल के आऊंगा? कौन कौन खुद को अर्जुन मानते हैं? हिचकिचाइए नहीं, लंबे हाथ उठा सकते हैं। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। जी हाँ, बचपन से एक ये मन में एक शंका थी कि एक अर्जुन के लिए इतना ऊंचा ज्ञान दिया गया क्या? नहीं, अर्जुन एक प्रतिनिधि के रूप में है और मानव जाति के लिए परमात्मा ने ज्ञान दिया, लेकिन ये पूरी मानव जाति तक पहुंची नहीं है, क्योंकि हमने परमात्मा के स्वरूप को यथार्थ रीति से समझने में कहीं तो चूक हो गई हमसे। जबकि अर्जुन पूछता है कि कथम विद्यामहम योगिन त्वाम सदा परिचिंतयन् केषु केषु च भावेषु चिंत्योऽसि भगवन् मया, किन किन रूपों से मैं तुम्हारी आराधना करूं, कैसे समझूं, ये प्रश्न करता है। जवाब में भगवान अपने बहुत सुंदर स्वरूप भी बताते हैं कि भगवान एक प्रकाश स्वरूप है। देखिए, गीता में दो बातें बहुत जरूरी बताई, एक है आत्मा की बात, एक है परमात्मा की बात। आप कहेंगे ब्रह्मा कुमारियों को दूसरा काम ही नहीं है, आत्मा परमात्मा दोनों ही बातें बताती रहती है। जी हाँ, आत्मा परमात्मा के बिना जीवन ही नहीं है, तो उसे छोड़कर दूसरी बातें करेंगे तो ऐसा होगा कि हवा में हम कुश्ती खेलें, कोई फायदा ही नहीं है। इसलिए आत्मा का मतलब क्या है? रोशनी। जहां रोशनी है वहां अंधकार नहीं है। जब खुद को हम आत्मा समझते हैं तो हमारे जीवन के सारे अंधकार मिट जाते हैं। यह है गीता का सच्चा सार। क्या है? जब खुद को हम आत्मा समझते हैं ना, जिसकी बातें श्री प्रकाश जी कह रहे थे, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, जो आत्मा की लंबी चौड़ी बातें कही गई है, इसका उद्देश्य क्या है? जब हम आत्मज्ञान को समझ लेते हैं, देह भाव, ईगो, अहंकार मिट जाता है, अंदर से हम खुशनुमा हो जाते हैं, खुशियाँ झलकती है, अंधकार मिट जाता, न मोह होगा, न काम क्रोध लोभ मोह होगा, अहंकार होगा, न दुख होंगे, न अज्ञान होगा, न अन्याय रहेगा। और जब परमात्मा को भी एक प्रकाश स्वरूप समझ लेते हैं, जिसके बारे में गीता में कहा है, ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते, जिसके पास अंधकार ही नहीं है, जिसकी महिमा में कहते कविम पुराणम अनुशासितारम, जिसके लिए कहते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेति उदाहृतः, उनसे बढ़कर कोई नहीं है, जो परमोत्तम परमात्मा है, और जिसके लिए ही कहा गया है तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, उसी परमात्मा की शरण में जाओ तो शाश्वत शांति और परम सुख की प्राप्ति कर सकते हो। तो बातें तो बहुत अच्छी है, जिसके लिए कहा गया है कि बातें भूतों को भगा देती है। तो इतनी ऊंची बातें होते हुए भी हमारा भारत स्वर्णिम भारत क्यों नहीं बना? क्योंकि इन सब बातों को हमने सोचा ये सुनने के लिए है, जपने के लिए है, रटने के लिए है, जीने के लिए नहीं है। इसलिए ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के माध्यम से पूरी दुनिया में स्वयं गीता ज्ञानदाता परमात्मा ये बात सिखाते हैं, जीवन एक कर्मा फिलॉसफी है, जैसे सोचोगे वैसे बनोगे, जैसे करोगे वैसे फल पाओगे, और परमात्मा के हिसाब को समझिए, तभी जीवन को सुखमय, सुंदर और स्वर्णिम बना सकेंगे। अंत में मैं एक छोटी सी घटना या कहानी बताऊंगी। दो राहगीर एक शहर जा रहे थे, बीच में जंगल आ गया, शाम ढलने लगी तो वहां एक मंदिर था, वहां रुक गए। शाम ढलते ढलते तीसरा राहगीर आ गया और रात होने लगी, सबको भूख लगने लगी। जो दो पहले राहगीर आए थे उनके पास रोटियां थी, लेकिन जो तीसरा आया था उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन तीसरे को ज्यादा भूख लगी थी। तो जो रोटियां लाए थे ना दो राहगीर, उनमें से एक के पास 5 रोटियां थी, एक के पास 3 रोटियां थी। 8 रोटियां खाने वाले 3, कैसे बंटवारा करें, कैसे खाए? तो एक ने एक सुझाव दिया कि एक एक रोटी का 3 टुकड़ा करेंगे
तो 24 टुकड़े हो जाएंगे, तो 8-8 टुकड़ा एक एक खाएगा, इक्वल मिल जाएगा। ठीक है, सभी ने रोटी बांट ली, खा लिए, पानी पी लिया, ऊपर से सो गए। सवेरा हो गया। जो तीसरा राहगीर आया था उसको जल्दी था, वो निकलने वाला था। उसने कहा बहुत भूख लगी थी, आप लोगों ने मुझे रोटी खिलाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मैं 8 सोने का सिक्का देता हूं, आपस में बांट लेना। 8 सोने का सिक्का देके वो चला गया। अभी 8 सोने के सिक्के में से किसको कितना देना है? 5 वाले ने कहा मुझे 5 और तेरे को 3। 3 वाले ने कहा रोटियां तो हम दोनों दिए तो 4-4 बांट लेते हैं। थोड़ी सी बहस चिड़ी। तो उतने में पंडित जी आए जो पूजा करने वाले थे मंदिर की। उन्होंने कहा अब ये बहस तो ऐसी लंबी चलेगी, हम यहाँ 8 सिक्के रख के जाते, शाम को लौटते, आप भगवान से पूछ के रखना। वो चला गया, दोनों चले गए। पंडित जी ने पूजा की, बाद में थोड़ा लेटे, उनको आंख लग गई। तो स्वप्न में भगवान आए। भगवान से उसने प्रश्न पूछा, ये कैसे करे? 8 सिक्के दोनों में बांटे तो कैसे बांटे? एक की 5 रोटी, एक की 3 रोटी। आप सोच रहे हो कैसे बटा होगा? तो इसने कहा देखो भगवान जी, मुझे लगता है कि 5 वाले को 5, 3 वाले को 3 देनी चाहिए। तो भगवान ने कहा मेरा हिसाब ऐसा नहीं है। भगवान ने कहा मेरा हिसाब है 3 वाले को 1 सिक्का, 5 वाले को 7 सिक्का मिलना चाहिए। ये कैसे हिसाब है? तो भगवान ने कहा जब रोटियां टुकड़ों में बटी थी, एक रोटी में से 8 टुकड़ा बनाया था, मतलब 3 वाले का 9 टुकड़े बने थे, 5 वाले के 15 टुकड़े बने थे। 15 टुकड़े जिसके थे उसने 8 टुकड़े खुद खाए और 7 टुकड़े दूसरे को दान में दिया। जिसके 9 टुकड़े थे उसमें से उसने 8 खाए और 1 टुकड़ा दान में दिया। तो जितना था उसका नहीं मिलेगा, जितना दिया उसका मिलेगा। 3 रोटी वाले ने 1 टुकड़ा दिया, उसे 1 सिक्का। 5 रोटी वाले ने 7 दिया टुकड़ा, इसलिए उसको 7 सिक्का। ये मेरा हिसाब है, भगवान ने कहा। ये है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करना है, और कर्म करते समय हम सभी को पता है, बहुत अच्छी बातें हम बताते हैं। मानव जीवन केवल खुद के लिए नहीं है। परोपकारार्थ वहन्ति नद्याः, परोपकारार्थ फलन्ति वृक्षाः, परोपकारार्थ दुहन्ति गायः, परोपकारार्थमिदं शरीरम्। मानव जीवन केवल खुद के लिए नहीं, लेकिन आज गीता जयंती के सुअवसर पर हम क्या देने का सोचेंगे? पहले सोचेंगे कि हम भगवान का ज्ञान सबको दें। दूसरा, हम सोचेंगे कि हम पहले अपने देह अभिमान का त्याग करें। भगवान को ही आपके नारियल मिठाई के भूखा नहीं है। भगवान को चाहिए हर मनुष्य के चेहरे पे एक खुशी हंसी। वो खुशी हंसी तभी मिलेगी जब मनुष्य देहभान का त्याग करेगा, अपना पद औधा, अपने पैसे, इसका त्याग करेगा। तब होगा जब खुद को आत्मा समझेगा। तो गीता ज्ञानदाता परमात्मा का सही पहचान ही गीता जयंती को सार्थक बना सकता है।